हेलो एवरीवन। सो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिफ्थ क्लास होने वाला है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया था। 25 हमारा होमवर्क था एंड आई होप आप सबने किया है, मैंने भी किया है। और चलो मिलाते हैं, एक बार हम लोग होमवर्क किया था, ठीक है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग होमवर्क कैसे कितना सही किया हम लोगों ने वो हम लोग मिला भी लेंगे, ठीक है। S Limited was registered with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into shares of rupees 10 each। मतलब मैं बोल दूं क्या, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स रहा होगा, है ना। ये ऑथोराइज शेयर रहा होगा। उसका बाद बोलता है क्या, ऑफ विच 80,000 शेयर्स हैव बीन इशूड एज फुल्ली पेड। तो ठीक है, 8 लाख रुपए कैपिटल यहाँ पर तब दिख रहा होगा, पेड अप कैपिटल, ठीक है। अगर कोई कॉल शेयर नहीं रहा तो द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ड्राफ्टेड ऑन दिस डेट। स्टॉक एंड ट्रेड है, ये ओपनिंग स्टॉक है। इसको क्या करेंगे हम लोग इसको दिखा देंगे चेंजेस इन स्टॉक में, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। परचेजेस नेट ऑफ रिटर्न हमें दिखाना है, दिखा देंगे हम लोग। सेल्स रिटर्न ये भी हम लोग नेट ऑफ रिटर्न दिखाएंगे, सेल्स हम लोग यहाँ पर तो आ जाएगा ये। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है, ये जाता है अदर एक्सपेंस में, या फिर आप इसको परचेज के साथ ऐड भी कर सकते हो। और ये जब इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दे रखा है ना इसमें, तो परचेज में इसे ऐड किया था, बट हम लोग जो कर रहे थे वही करेंगे, ठीक है। हम लोग अपना अदर एक्सपेंस दिखाया तो वही दिखाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आप देखो यहाँ पर भी है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 9,000 रुपया, और 18% बैंक लोन है 1 लाख रुपए का। तो हमारे हिसाब से 18,000 होना चाहिए इंटरेस्ट माइनस 9,000, तो इतना आउटस्टैंडिंग होगा। बट जब ये सम आया तो इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन जब दिया इसका, तो उसने पता क्या किया, उस समय इन लोगों ने मान लिया कि इतना ही डिवेंचर का मतलब इतना ही, सॉरी, बैंक लोन का इंटरेस्ट बनता है और इतना ही दिया है, कुछ आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। बट और भी जो सोल्यूशंस है और भी जो एग्जाम में सम्स है उसमें इन लोगों ने माना है कि हाँ चलो ठीक है, ओपनिंग का है और 9 आउटस्टैंडिंग, तो हम लोगों ने वही किया, क्योंकि बहुत सारे सम्स में ऐसे किया हुआ। बट आप जब भी लिखोगे इस तरह से ना, तो आपको नोट दे देना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे नोट दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, अज्यूम लोन टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अदर एजम्पशंस कैन ऑल्सो बी टेकन। आप कुछ और एजम्पशन ले सकते थे, उससे आंसर डिफर कर जाएगा, ठीक है ना। चलो, उसका ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस ये भी हमारा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का ही पार्ट है। ऑडिटर्स का फी ये हमारे अदर एक्सपेंस में जाएगा। डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, अब आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम मैंने बताया आपको कुछ नहीं बोलता, हमेशा क्या मानना कि डायरेक्टर इंप्लॉय है और इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही जाएगा ये। फ्रीहोल्ड प्रेमाइसेस पीपीई में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी पीपीई का पार्ट है, ये भी पीपीई का पार्ट है। और ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। डेटर्स जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब कुछ कहाँ चल जाएगा, ट्रेड, सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और एडवांस टैक्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। ओके सर। फिर उसके बाद ये 18% लोन सिक्योर्ड जो है हमारा जाएगा ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। बैलेंस ऑफ पीएनएल ये रिजर्व एंड सरप्लस जब दिखाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, तो ओपनिंग बैलेंस यही बन जाएगा हमारा, ये शेयर कैपिटल और ये ट्रेड पेएबल। और देखते हैं क्या एडजस्टमेंट से रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंड 31 March 2013 एंड बैलेंस शीट as at that date after taking into consideration the following information, notes to account should form part of your answer, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 249,680, हमारा ओपनिंग ज्यादा था, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव में आएगा ये आंसर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो हम लोग करते हैं चेंज इन स्टॉक। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमें 3780 ऐड करना पड़ेगा और अदर करंट लाइबिलिटी में भी जाएगा ये। ऑफिस सैलरी में भी 2400 हम लोग ऐड कर देंगे और ये भी हमारा अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 15% एंड फर्नीचर 10%, दोनों को डेप्रिसिएट हम लोग कर देंगे और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में चला भी जाएगा। मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 33%, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स उससे प्रोविजन हम लोग बना देंगे। डायरेक्टर्स रिकमेंडेड अ डिविडेंड एट दैट 15% आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 5% टू द ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द रिजर्व। तो पहले 5% ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, और उसके बाद ये रिकमेंडेशन है, डिक्लेयर तो अभी तक हुआ नहीं है, तो इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी में इसको हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ है। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल हम लोगों ने दिखा दिया होगा, है ना। अब उसके बाद अगर देखें हम रिजर्व एंड सरप्लस को, हमारे पास पीएल था, ओपनिंग बैलेंस था 77,280। प्रॉफिट हुआ है इस साल 218,179, ये हम लोग देख लेंगे पीएनएल से, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में, जितना प्रॉफिट हुआ उसका 5%, और रिजर्व में कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं, तो यही वाला अमाउंट हमारा चला जाएगा रिजर्व में, तो अब ये
टोटल रिजर्व सरप्लस का अमाउंट ये आ जाएगा, है ना। डन। ये 18% बैंक लोन था यहाँ पर। ट्रेड पेबल सब में दे ही रखा था। अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग दोनों एक्सपेंसेस प्लस 9,000 का आउटस्टैंडिंग हमारा इंडसन लोन। आप चाहो तो ये भी एज्यूम कर सकते हो कि लोन बीच में लिया गया तो फिर कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं बनेगा, है ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो हमारा पीएफटी आएगा वो पीपी यानी इंटेंजिबल एसेट में पीपी हमें दे रखा है 3 पीपी अपने फ्री प्रोमाइसेस फर्नीचर और शायद प्लांट एंड मशीनरी करके है, ठीक है। फ्री होल्ड प्रेमाइसिस में कोई भी डेप्शन नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी डेप्शन एट 15%। ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों मिला के तो कितना 39,520 ये चल जाएगा हमारे पीएल में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाले हेड में, ठीक है। फर्नीचर का करने के बाद सब कुछ आ रहा 555,700 थी, ये हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर। और इंटेंजिबल सम में दे ही रखा है, शो करना है बस, ठीक है। उसका 40 का ये दे रखा था। इन्वेंट्री भी सब में बताया हम लोगों को, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में दिया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी हमें सब में एडवांस टैक्स बताया हुआ है। आप लिख सकते हो यहाँ पर एडवांस टैक्स, ठीक है। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखा दिया प्रपोज डिविडेंड। अब यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पर क्या आएगा, सेल्स माइनस रिटर्न हम लोग किए तो ये आ जाएगा। अदर इनकम कुछ यहाँ पर है नहीं तो ये होगा टोटल हम लोग का इनकम। अब देखते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको भी नेट ऑफ रिटर्न हम लोग दिखाएंगे। आप चाहो तो यहीं पे कैरेज इनवर्ड ऐड कर सकते हो। इंस्टीट्यूट जो सोल्यूशन दिया तो इसी में ऐड कर रखा था, आप कर सकते हो ये भी, ठीक है ना। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज हमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हमें दिखाना है। इंप्लॉय बेनिफिट इसमें क्या क्या जाने वाला है, डायरेक्टर का रेमुनेशन जाएगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस था वो जाएगा, स्टाफ था ना एक हम लोग का ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस वो भी जाएगा। और देखते हैं नोट्स एक बार, नोट नंबर 8 ये रहा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस डायरेक्टर रेमुनेशन तीनों मिला के जाएगा, और उन दोनों में आउटस्टैंडिंग था वो हम लोग ऐड भी कर देंगे, ठीक है। और डिस्टेंस हमने देखा ही, और फाइनेंस कॉस्ट भी सब में दे रखा था तो हम लोग 18,000 यहाँ पर लिए पूरा साल का, तभी अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, है ना। तो अगर आपने अगर दिखाया अदर करंट लायबिलिटी ध्यान रखना यहाँ पे आपको फिर 18,000 फिर शो कर रहा है, ठीक है। डिपोजिशन अमोर्टाइजेशन वो आएगा 13,520 हमने देख लिया था। और अदर जितना बचा हुआ एक्सपेंस था ऑडिटर्स का हमारा, फिर कैरेज इनवर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीट किया, ये सब कुछ यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये अपना प्रॉफिट आ रहा होगा, उस पर हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है। यही प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिख रहा होगा। एंड ये पैड जो है ये उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यही हम लोग देखो 218179 हम लोग यहाँ पर लेकर आए होंगे, ठीक है। देख रहे हो आप, जो आपके लिए होमवर्क था वो मेरे लिए भी होमवर्क था, मैंने भी आप तक करके रखा था, ठीक है। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स हम लोग करना है। देखो आज का जो क्लास होने वाला है ये समझ लो ये प्रैक्टिस क्लास है ना। हम लोग को यहाँ पर खाली सम प्रैक्टिस करना है, जो हम लोग अभी तक सीखे खाली हम लोग सम प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास में। मैक्सिमम सम आप खुद से ही करने वाले हो, है ना, ऐसे समझ लो। मैं बस बताऊंगा और आप करोगे खुद से, ठीक है। कैसे, आओ चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। Elixir Limited provides the following trial balance as on 31st March 16। इक्विटी शेयर कैपिटल इनके पास 3 लाख शेयर है, 10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है 30 लाख। 12% बैंक लोन, ये कहाँ चल जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसको में डालेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग ये तीनों ही कहाँ चल जाएगा, पीपीई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा उसी के हेड में। सेल्स नेट ऑफ रिटर्न दिखा देंगे हम लोग कहाँ, बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, अब देखो 20,000 रुपया मिला है तो ये हमारा अदर इनकम का पार्ट है, पर देखना पड़ेगा कुछ एक्रूड वगैरह तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर 2 लाख का था, अब यहाँ परसेंटेज कुछ दिया तो है नहीं, तो जब तक कुछ नहीं बोले हम लोग मानेंगे ये 20,000 का इनकम यहाँ पर होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा फाइनेंस कॉस्ट है। परचेस नेट ऑफ रिटर्न दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक चल जाएगा, ये चेंजेस में दिखाना हम लोगों को। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट में दिख रहा हम लोग को, तो ये अदर एक्सपेंस। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड मतलब कैरेज आउटवर्ड, ये भी हमारा अदर एक्सपेंस। रेंट एंड टैक्सेस भी अदर एक्सपेंस। ट्रेड रिसीवेबल जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड पेएबल जाएगा ट्रेड पेएबल में। एडवर्टीजमेंट बैड डेट ये दोनों ही कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। सैलरीज हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ऑडिट फी ये भी कहाँ चल जाएगा, अदर एक्सपेंस। और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ ये जाएगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड ये जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप देख लो कितना आसान आसान जिंदगी है, यहाँ बताओ कितना आसान चीज पूछा जा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन दिस डेट था 2,12,500। ओपनिंग कितना है देख लो, 2 लाख माइनस दिस, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा 12,500, और ये इन्वेंट्री में भी जाएगा करंट एसेट्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है तो पीपी से लेस करेंगे और पीएल में दिखाएंगे हम लोग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आउटस्टैंडिंग है सैलरी,
62,250 तो हम लोग इसमें ऐड भी कर देंगे, और साथ में हम लोग अदर करंट लायबिलिटी में भी दिखाएंगे। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड सम ऑफ 25,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बी रेड्डी एंड ट्रेड पेबल इंक्लूड 15,000 ड्यू टू हिम। ये हम लोग बहुत बार किए हैं, बचपन से याद होगा आपको, म्यूचुअल सेटअप। एक ही इंसान से पैसा हम लोग पाते हैं और उसको हम लोग पैसा देना भी है। तो 25,000 देखो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम लोग 25,000 उससे हम लोग पाते हैं, और 15,000 देना है। तो जो लोअर रहता है वो हम लोग दोनों सेटअप करते हैं हम लोग। तो ये 15,000 दोनों से हम लोग लेस कर देंगे, डेटर से भी और क्रेडिटेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल से भी कर सकते हो, ये भी आप आराम से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब कुछ नेट वेट सब जितना करना है ये सब लेस करने के बाद जो आएगा 5% उस पर हम लोग को बनाना है। एंड प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स, ये हमारा प्रोविजन हम लोग को दिखाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रिपेयर ए शिपमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द यूनिट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्या आप इसको खुद से बनाओगे? है ये इजी है। और देखो आज का क्लास जो है ना हमारा, समझ लो आप ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये क्लास का मेन मकसद ये वाला, आज वाला जो क्लास है इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मैं, और इतना हो जाएगा कि आपको फिर घर पे ना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो साथ साथ चलो प्रैक्टिस ही करते हैं हम लोग आज। तो मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं, है ना, आप कर लोगे खुद से, अच्छे बच्चे हो। चलो मैं यहाँ पे करके स्क्रीन को मैं करता हूँ ऑफ, और इसी के साथ स्क्रीन हो चुका है ऑफ। अभी हुआ है 11 मिनट, समझ लो 11 मिनट 30 सेकंड, समझ लो 22-23 है। अभी से आपको मैं 20 मिनट दे दूं, काफ़ी है। डिस्कशन तो हमने कर लिया, 5 मिनट वहाँ तक, 25 मिनट मैं बोलता हूँ। चलो 20 मिनट हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, 31 मिनट 30 सेकंड में मैं वापस से मैं ऑन करूँगा। ठीक है, मैं हटता हूँ, फटाफट से बनाओ इसको।
हो गया क्या? डन। चलो मिलाते हैं अब एक बार। देखो, ये तो 30 लाख कैपिटल तो दिया हुआ था, छोड़ दो इसका, तो ये हम लोग निकालेंगे लास्ट में पीएल से जो आएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में एक ही था, 12% बैंक लोन, 2 लाख हम लोग ले लिए। ट्रेड पेएबल हमारे पास सम में दिया हुआ था, बट वो 80,000 था, आपको ध्यान में है। 15,000 रुपये म्यूचुअल सेटअप हम लोग किए। अदर करंट लाइबिलिटी में अपने पास दो लाइबिलिटी आएगा, 62,250 जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और 4,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आप देखो, अगर बैंक लोन अगर देखो 2 लाख का 12% ये होता है 24,000 रुपया, और 20,000 पे किया गया था, तो 4,000 रुपया आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आएगा। अब चेक करो एक बार, देखो ये है ना, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये बस 20,000 दिया गया, तो 4,000 यहाँ पे हमारा ड्यू था, ये भी जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज में। डन, ये हो गया। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 80,000 प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा सम में दिया हुआ था। फिर पीपीई हमें दिखाना था, तो पीपीई में फर्नीचर था, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, मैस नहीं था उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बिल्डिंग था उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, सब कुछ करके नेट हमारा ये अमाउंट आ रहा है। किसी का अगर नहीं आ रहा ये अमाउंट, तो आप एक बार ये नोट मिलाओ, ये रहा, ये नोट मिलाओ एक बार, ठीक है, इससे दिख जाएगा आपको। डन। चलो, फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सम में दिया हुआ था अपने को 2 लाख रुपया। इन्वेंट्रीज भी सम में मेंशन किया हुआ था। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास 12 लाख का ट्रेड रिसीवेबल था, 15,000 रुपया म्यूचुअल सेटअप हुआ, 11,85 उसमें फिर 5% का प्रोविजन हम लोग उसके ऊपर बनाए, जो हमारा नेट अमाउंट आया करके इतना आ रहा है 11,25,750। तो ये भी हम लोग यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है, और ये भी सम में दिया हुआ था। डन, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 44 लाख, ये कैसे आया? तो यहाँ पर हमारा नेट ऑफ रिटर्न ये आ रहा था, ठीक है। वेट, मैंने कोई और सम का लिख दिया क्या इसमें? ये 44 लाख होगा, मैंने किसी और सम का लिख दिया लग रहा है यहाँ पे नोट्स में। सेल्स है 48 और -4, 44 लाख ऊपर सही लिखा मैंने, नोट में गलती से यहाँ पे कुछ और लिख दिया मैंने। अच्छा, ये परचेज है, मैंने गलती से परचेज का अमाउंट लिख दिया है दोनों में ही, है ना। चलो ठीक कर लेते हैं इसको, 48 लाख। डन, चलो ये भी हो गया। इसके बाद फिर हम लोग वैसे ही नेट ऑफ रिटर्न करके ये भी निकाल लेंगे। इन्वेंट्रीज का सम में मेंशन किया हुआ था, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दोनों हम लोग नेट करके दिखा दी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इतना आ रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हमारे पास तीन चीज था, एक तो सैलरी था, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग वही हो गया दो, और दूसरा हमारा था एक कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 60,000, उस वो वाला आएगा। फाइनेंस कॉस्ट पूरा पूरा 24,000 फाइनेंस कॉस्ट हमारा आ जाएगा। डेप्सन एमोटाइजेशन वो तीनों डेप्सन जो हमने यहाँ पे दिखाया ना, बस तीनों को ऐड किया और कुछ नहीं। 22,500, 1,50 और 1,25,000 ये करके हमारा इतना अमाउंट आ रहा है। और बाकी जितना एक्सपेंस है सब कुछ अदर एक्सपेंस में जाएगा। ध्यान रखना जो पीवीडीडी आया था वो भी इसी में जाएगा। बहुत बार क्या होता है एडजस्टमेंट के साथ था तो वो लिखना भूल जाते हैं हम लोग, वो मत करना, है ना। चलो, इसके बाद ये अमाउंट आया -80 प्रोविजन, ये तो 186,500, इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। दैट्स इट। आई होप सबका सही होगा, ठीक है ना। चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं, 27। चलो ये साथ में बनाते हैं, ठीक है, साथ में बनाते हैं 27। उसका फिर हम लोग ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। करते हैं इसको, आ जाओ, देखो क्या बोलते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22, प्रेमाइसेस प्लांट, ये दोनों ही कहाँ चल जाएगा? पीपीई में। अब देख लो, अब ना आप एकदम बिना मुझे बोले भी आप आराम से बोल पा रहे हो, ठीक, मेरे बोलने के पहले जो बोल पा रहे हो बोल दे रहे होगा, ठीक है ना। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट होगा, तो ये जाएगा चेंजेस में। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। बैंक हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कॉल सेंटर हम लोग लेस कर देंगे हम लोग यहाँ से, है ना। इंटेरिम डिविडेंड पेड हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। परचेजेस जाएगा परचेज में। वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस जाएगा हमारे अदर एक्सपेंस में। सैलरी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बैड डेट अदर में जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, आसान है एकदम से। 12% डिवेंचर देखो, 30 लाख का 12% कितना होता है? 3,60,000। यहाँ पर 1,80 पे किया गया, तो बाकी 1,80 अगर हम लोग ये मानेंगे कि डिवेंचर शुरू से हमारे पास आ, तो 1,80 हमारा बाकी आउटस्टैंडिंग रहेगा। अगर सब में कुछ बोल दिया कि नहीं बीच में इसी हुआ, तो फिर वही मानना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सरप्लस मतलब ये पीएल का ओपनिंग बैलेंस है।
बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों जाएगा ट्रेड पेबल में। जनरल रिजर्व हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। सेल्स हम लोग दिखा देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बैड डेट का ऑलरेडी प्रोविजन इतना बनाया हुआ है, ये अभी नया आया हमारे पास, अभी तक नहीं था। इतना प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है, कैसे क्या करना है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, डेफिसिट करना है प्लांट को 10% से, तो ठीक है प्लांट 10% से डेफिसिट होगा, ये हम लोग लेस भी करेंगे पीपी में, और ये डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में वहां पर जाएगा पीएल में हमारे पास। हाफ ईयर डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू है, देखो हम लोग को बोल ही दिया कि हाफ ईयर का डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा ड्यू है, तो बढ़िया बात है भाई, ठीक है। क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास डेटर कितना है, डेटर है हमारे पास 8,70,000 रुपया, ठीक है, 8,70,000। और हम लोग जो प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं -35, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब तक एक्चुअल में बैड डेट ना हो तब तक हम लोग डेटर से लेस नहीं करते। वो प्रेजेंटेशन का तरीका हम लोग लेस करके दिखाते हैं, वो अलग चीज़ है। एक्चुअल में बैड डेट नहीं हो जब तक, तब तक हम लोग लेस नहीं करते इसका अमाउंट, ठीक है। तो 8,70 पे 5% कितना होता है, 8,70 पे 5% 43,500। हम लोग ऑलरेडी कितना बना रखे हैं 35, 8,500। अगर और कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ इसके रिगार्डिंग, तो 8,500 हम लोग को नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और अब जब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो 870 माइनस 43,500 कैसे आएगा, वो ऑलरेडी क्रिएटेड था प्रोविजन 35,000, 8,500 हम लोग ये बना दिए, तो अब नया जो फाइनल अमाउंट आएगा प्रोविजन का वो आएगा 43,500, ठीक है। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 35%, हम लोग जितना भी आएगा पीबीटी हम लोग दिखा देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर 35%। स्टॉक जो हमारा क्लोजिंग में और 9,50,000 है, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग था 7,50,000, तो नेगेटिव फिगर ये आएगा 2,00,000 रुपया, ठीक है। नो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, मतलब कुछ यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक। ट्रांसफर द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड जनरल रिजर्व, देखो ये ना जो पहले हमारा एक्ट था, पहले इन द सेंस पता है कब, वो 1956 वाला एक्ट, ठीक है। 2013 आते ही ये सब बढ़ गया। 2013 के पहले जो एक्ट चल रहा था 1956 वाला, उसमें ना हमारा कुछ प्रोविजन था कि आपको, आपने अगर इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपको इतना कुछ अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व में। और ये सम क्या हुआ, ये अगर देखोगे ना आप, ये आई थिंक एमटीपी का ही सम है, और एमटीपी पुराना नहीं है, ये 2022 एमटीपी का ही सम है, ठीक है। ये सब 2022 सिलेबस में बोल रहा हूँ, 2022 ईयर का नहीं, ठीक है। 2022 एमटीपी का ही ये सब सम है, एमक्यूपी जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें भी क्या किया, इंस्टीट्यूट पुराना कोई सम कॉपी किया और ये वर्ड, मैंने ये लाइन वापस इसमें छाप दिया लोग, ठीक है। देखो जैसे ये है ना सीडीटी, ये सब तो हट चुका है, टैक्स में पढ़ भी लिया होगा आप तो, सीडीटी वगैरह सब कुछ सब हट चुका है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे लिए कोई काम का ही नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग को समझ लो एडजस्टमेंट यहीं तक है, ठीक है। चलो बनाते हैं, साथ साथ बनाना है क्या हम लोग को, हाँ सर साथ साथ बनाते हैं ना, अब अकेले अकेले तो बना लिया हम लोग, एक बार समझ में भी आ गया, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपसे बन रहा है अगर, तो ये अच्छा बात है। नहीं बन रहा, इतना के बाद भी अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, बन जाएगा, है ना। ये नहीं कि अब नहीं बन रहा है तो बस छोड़ दो, हो जाएगा, ऐसे नहीं। क्वेश्चन नंबर है 27। बट आई होप जितना हम लोग प्रैक्टिस किए, जितना हिसाब जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, बन जाना चाहिए आपसे अब। ए लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। बनाओ बनाओ, साथ साथ बनाते जाओ ये सब, ये थोड़ी सिखाना आपको कैसे बनेगा ये सब अब। तो ये होगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, चलो। और यहाँ से भी थोड़ा सा हमें काटना है। तो फटाफट से दिखाना शुरू करें। बताओ क्या होता है हमारा यहाँ पर, क्या क्या दिखाते हम लोग, बताओ यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा। वेरी गुड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके अंडर जो पहला हमारा आएगा वो रहेगा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब इसके अंडर शेयर कैपिटल, जिसके बारे में नोट 1 में हम लोग जिक्र करेंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस, ये नोट 2 क्योंकि इसने दिखाना पड़ेगा इस बार है। ठीक है, तो रिजर्व मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स है नहीं, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी है नहीं, तो हम लोग सेकंड में जाएंगे इस पर। हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी। और यहाँ पर देखो लगभग हम लोगों को हर बार यही दिख रहा है, सिर्फ एक ही रहता है यहाँ पर, वो होता है वेरी गुड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, और उसमें भी आई थिंक एक ही बस डिवेंचर है, और तो कुछ है नहीं, तो यही दिखा देंगे इसको हम लोग। फिर कुछ नहीं है इसमें, तो हम लोग चलेंगे अब करंट लाइबिलिटी की तरफ। तो करंट लाइबिलिटी सबसे पहले क्या आता है बताओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है नहीं। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पेबल तो है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में दो है, तो हमें नोट दिखाना पड़ेगा, एक बिल पेबल दूसरा क्रेडिटर था। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी में कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या। तो हाँ सर, आउटस्टैंडिंग में हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था। देखते हैं, अगर एक ही रहा तो यहीं पे दिखा देंगे हम लोग। और तीसरा ये तो रहेगा ही रहेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट्स इट, डन। ठीक है, अब फिर एसेट्स, क्या क्या है एसेट्स में बताओ। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स में पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। इसके अंडर हम लोगों को दिखा था पीपीई है, पीपीई के साथ साथ गुडविल भी था ना, तो इंटेंजिबल एसेट। और तो कुछ है नहीं, तो गुडविल डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, पीपीई का नोट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह था क्या। तो ऐसा समय कुछ दिखा नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ने सीधे चलते हम लोग करंट एसेट्स में, और कुछ भी नहीं है इसके बीच में। तो करंट एसेट्स सबसे पहला इसमें क्या दिखाना पड़ेगा हम लोग को, इन्वेस्टमेंट रहता ही नहीं है नॉर्मली, तो हम लोग दिखाते हैं इसमें इन्वेंट्रीज। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर खुद से बोलो। वेरी गुड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और तो कुछ फिलहाल नहीं दिख रहा है, बढ़ते आगे कुछ लगा तो लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर अगर आते हैं हम लोग, जो पहला है इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो सेल सम में दिया ही हुआ था, डायरेक्ट दिखा सकते हैं हम लोग। और यहाँ ना एटलीस्ट देखो दो ही आइटम रहता है, तो हम लोग अदर इनकम लिख के, अगर नहीं भी रहे तो हम लोग बस ऐसे करके छोड़ देते हैं, अगर नहीं भी रहे तो। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्सपेंसेस के अंडर पहला हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है नहीं, तो परचेज ही दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट हम लोगों को। तो दिखाते हैं एक बार यहाँ पे परचेज, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय
बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा इसमें तो है ना शायद, फाइनेंस कॉस्ट इसमें है, वो लिख लेते हैं एक बार। फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब जो आएगा ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन। चलो अब एक एक करके नोट दिखाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स। तो पहला नोट होगा हमारा शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। तो देखो सब में ऑथोराइज तो कुछ बताया नहीं था, तो छोड़ना पड़ेगा ऐसे हम लोग को। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ये आई थिंक 40, ये रहा 40 लाख था ये, है ना। तो 40 लाख था और कुछ नहीं हुआ, 10 रुपया शेयर मान लेंगे हम लोग। तो 4 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बट कुछ हमारे पास कॉल से एरियर था ना, ये रहा 75,000, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। 39,25,000 लेस कॉल्स इन एरियर, तो 39,25,000 दिखाओ यहाँ पर। ठीक है, अब रिजर्व में सरप्लस, बट वहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट कितना आया उसके लिए, तो हम लोग फिलहाल एक काम करते हैं, हम लोग बाकी सब चीज़ दिखा देते हैं इसमें हम लोग, और जब प्रॉफिट आएगा हम लोग ऐड कर देंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें पहला दिखाते हैं हम लोग, आ जाए एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो सम में इस बार सरप्लस अगर लिखा हुआ था ना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा। तो ओपनिंग बैलेंस था इसका हमारे पास 2,63,000, तो दिखा दो 2,63,000। इसमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो कितना आया है इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब पीएल बन जाएगा तो हम लोग निकाल पाएंगे इसको। ठीक है, बाहर रखो इसको फिलहाल अभी। उसके बाद लेस करना पड़ेगा हमें अप्रोप्रिएशंस। क्या क्या है इसमें, एक तो हमें दिखा था इंटेरियम डिविडेंड करके कुछ अमाउंट था, कितना है इंटेरियम डिविडेंड देखो एक बार। तो डिविडेंड है 6 लाख रुपया, तो 6 लाख का डिविडेंड था, दिखा देते आओ। अब देखो क्या कुछ भी अमाउंट यहाँ पर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने बोला था क्या हम लोगों को? नहीं, वो तो मिनिमम अकाउंट, मिनिमम अमाउंट जो करना हो करना, तो एज सच मिनिमम कोई अमाउंट तो है नहीं, तो छोड़ देते हम लोग। तो डायरेक्ट जनरल रिजर्व है 250, वो आप दिखा दो। अब ये कितना आएगा फिलहाल तो हमें नहीं पता, इसको होल्ड पे रखो। जनरल रिजर्व 2,50,000, ये आप दिखा दो। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें दिखाना लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक आई थिंक डिवेंचर था, 12% डिवेंचर, और कुछ भी नहीं है। कितना है ये, 30 लाख था क्या? यस, 30 लाख रुपया। उसका ट्रेड पेएबल में नोट दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ट्रेड पेएबल फिलहाल है कितना है एक बार देख लेते हैं। 370 और 4, 7,70,000, बट कैसे आया ये नोट हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, और दिखा देते हैं नोट।
तो बताओ, ट्रेड पेएबल में क्या क्या है? तो एक तो है बिल पेएबल, और दूसरा है क्रेडिटर्स। कितना कितना है? बिल पेएबल है 370 का, और 4 लाख का है क्रेडिटर। 7,70,000। इस पे कोई भी कुछ नहीं करना था एडजस्टमेंट हम लोग को, ठीक है। तो 7,70,000 अभी दिखा दो। और ये, तो यहाँ पर 1,80,000 आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो यहाँ पे दिखा दो, या फिर नोट में दिखा, वहाँ दिखा दो, ठीक है। चलो, कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, नोट में दिखा देते हैं एक बार। छोड़ो, ऊपर मत ही लिखो, नोट ही दिखाने के मन, कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा हम लोगों ने। अदर करंट लाइबिलिटीज कितना क्या है? अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो 30 लाख पे 12% माइनस 180 पे हो रखा है, तो 180, ठीक है। चलो शो करते हैं आप लोग यहाँ पे। हो गया। इसको, इसके लिए वेट करना पड़ेगा हम लोग को, कितना क्या आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं पीपीई में एक बार। तो पीपीई का नोट हो जाएगा 5 नंबर, और ये तो गुडविल दे ही रखा है सब में, हमें नोट नहीं बनाना पड़ेगा। तो पीपीई अगर चेक हम लोग करें, तो प्रेमाइसेस है 30,72,000, प्लांट है 33 लाख, बट प्लांट में डिप्रिसिएशन भी तो है। पीपीई, तो यहाँ पर प्रेमाइसेस है 30,72,000, यस, 30,72,000। और प्लांट में है 33 लाख। कोई एडजस्टमेंट नहीं था प्लान में अलग से कुछ भी, खाली डिप्रेशन लेस करना अपने को। 3,30,000। तो ये 29,70,000 कुछ ऐसे आ रहा होगा, यस। 60,42,000 दिखाओ यहाँ पर। 60,42,000, और फिर यहाँ पर 2,50,000 गुडविल, है ना। क्लोजिंग स्टॉक हमें देखना पड़ेगा कितना है यहाँ पर। तो क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया, ये भी हो गया, ये बनाना है अभी, ये भी करना है। क्लोजिंग स्टॉक है 9,50,000 का, तो दिखा दो 9,50,000, डन। ट्रेड रिसेबल हमें बनाना पड़ेगा, सिंस इसमें प्रोविज़न भी है, तो चलो इसका नोट हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 8,70,000, तो इसके लिए नोट नंबर 6। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना अमाउंट है बताओ ट्रेड रिसीवेबल का? तो हमारे पास जो डेटर दे के रखा है 8,70,000 का, लेस करना है पीबीडीडी। यहाँ पर तो ये अमाउंट दिखाएंगे हम लोग, 870 का 5%, 43,500, 8,26,500। और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो खाली जाता है, वो जाएगा खर्चा में हमारा, पी अदर एक्सपेंस में, 8,26,500। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी शायद एक ही आइटम कुछ था, और तो कुछ है ही नहीं इसमें भी, था ना कहीं पे कैश एंड, ये रहा बैंक, बस और कुछ नहीं है। 4,52,000 पे ऐसी डायरेक्ट दिखा दो, ठीक है। चलो, अब देखते हैं बाकी यहाँ पे क्या क्या है। बाकी अब यहाँ पर हम लोग दिखाना है सेल्स, यही एक बचा था इसमें तो। 41,50,000 रिटर्न कुछ नहीं है सेल का, देख लो एक बार।
कोई सेल रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई दो सेल्स 41,50,000, और कुछ अदर इनकम सम में हमारे पास है नहीं, तो यही हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। परचेजेस सम में दे रखा है, रिटर्न कुछ भी नहीं है, और डायरेक्ट परचेज दिखा हुआ 18,50,000 का, ठीक है। चेंजेस हम लोगों को दिखाना है, ओपनिंग ओपनिंग था 7 लाख, 7 लाख है ना ओपनिंग, 7,50,000 है, ठीक है। तो 7,50,000 ओपनिंग और 9,50,000 क्लोजिंग, तो 2 लाख का माइनस में आएगा यहाँ पर, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या यहाँ पर? कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट यहाँ पर दो आई थिंक था, ये रहा वेजेस और सैलरीज 771 और 2,03,000, और कुछ है? और कुछ भी नहीं है, तो इस कितना हो गया 9,74,000, बट दिखाना पड़ेगा। तो नोट नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6 हुआ था लास्ट, तो अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 7, 9,74,000 ये है ना। 771,203, तो दिखाओ 7 नंबर में। तो नोट नंबर 7, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वेजेस 771, ठीक है। और इसमें एक सैलरी भी है 2,03,974, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। फिर फाइनेंस कॉस्ट में ये डिवेंचर का इंटरेस्ट टोटल जो आएगा वही दिखाना हम लोग को, तो डायरेक्ट यहाँ दिखा सकते हैं हम लोग 30 लाख का 12%, 3,60,000। और यहाँ पर भी एक ही है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लान लिख ही दो ना, और तो कुछ है नहीं। अदर एक्सपेंस अपने को शो करना पड़ेगा, 8 में दिखाओ। अदर एक्सपेंसेस क्या क्या है, अब शुरू से चेक करो, जो छोटा सा वही उसी का पार्ट होगा अदर एक्सपेंस का। जनरल एक्सपेंस बैड दो ही है क्या? जनरल एक्सपेंस और बैड डेट 7421, और इससे प्रोविजन एक बनेगा बस। जनरल एक्सपेंस 71, बैड डेट 24, PBDD 870 का 5%, 870 का 5%, -35 ऑलरेडी बना हुआ था 8,500, तो 1,03,500 आ रहा क्या? यस, 1,03,500, डन। ये भी दिखा दो अदर एक्सपेंस में। अब एक बार फाइनल करने से पहले चेक कर लो कुछ भी छूटा नहीं है ना, ठीक है। तो बैलेंस शीट का आइटम हमने सारा, इसका भी काम कर दिया हम लोग लिस्ट करके। तो बैलेंस शीट का सारा आइटम पोस्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं छूटा, पहला चीज़ तो ये। दूसरा, डेप्सन हमने चार्ज कर दिया, हाफ ईयर इंटर्नशिप भी कर दिया काम, प्रोविज़न भी बना दिया। अभी बस ये दिखाना ही हम लोग को अब, और ये दोनों के काम था नहीं, ठीक है। बस हम लोग को अब बनाना है प्रोविज़न फॉर टैक्स 35%। देखते हैं पहले ये कितना आता है। 18,50,000 -2 लाख करना पड़ेगा यहाँ पे, तो फिर प्लस 9,74,000 प्लस 3,60,000, 3,30,000, 1,03,500, 34,17,500। अगर इससे हटाते हैं हम लोग तो 7,32,500, इसका 35% आता है 256, 375, 476, 125। तो यही वाला अमाउंट चल जाएगा हम लोग का शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, 256, 375। तो दिखा दो यहाँ पर, ठीक ना। और यहाँ पर चलो, अब 476, 125 का आपको यहाँ पर दिखाना है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें 263 आप ऐड करो, 739, 125 लेस कर दो आप 6 लाख, तो यहाँ बच जाएगा 139, 125 प्लस 2.5 लाख करते ही 389, 125। ये आप दिखा दो अब रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। चलो फाइनल करते हैं अब।
75, 1,80,000, 256, 375, ये आ रहा है 85,20,500। ठीक है, 60,42,000, 2,50,000, 9,50,000, 826,500, 4,52,000, 85,20,500। डन क्या? बना पाओगे सर सम्स? बहुत देख रहे हो, बहुत इजी इजी है ना? चलो एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं हम लोग पहले एक बार अभी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, जो नेक्स्ट अपना सम है 28, उसका सोल्यूशन है ही, बट डिस्कस करना हम लोग को, इसको और कुछ नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 और पढ़ते हैं क्या लिखा है। ABC Limited has an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 5,000 equity shares of rupees 100 each। ठीक है, ये ऑथोराइज है इनका। On 31st March 18, 2,500 shares were fully called up. The following are the balances extracted from the ledger of the company as on 31st March 18। इन्वेंट्री है ये, हमेशा ओपनिंग हुआ, कुछ नहीं बोला तो ठीक है। ये कहाँ जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री में दिखा देंगे इसको हम लोग। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परचेजेस में दिखा देंगे। प्रोडक्टिव वेजेस ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। डिस्काउंट अलाउड ये हमारा जाएगा अदर एक्सपेंस, और डिस्काउंट रिसिव जाएगा अदर इनकम में, है ना। इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर अप टू 30 जून 18। अब देखो एक साल के लिए पेमेंट किए, लेकिन ये पेमेंट की हम लोग 30/6/18 तक के लिए। मतलब पेमेंट हुआ होगा पता है कब? 1/7/17 को पे हुआ होगा टिल 30/6/18, है ना। तो आपको दिख रहा 3 महीने का एडवांस पेमेंट है। प्रीपेड एक्सपेंस है, अदर करेंट एसेट में जाना चाहिए, और पीएल में जितना इस साल का खर्चा वही जाना चाहिए, मतलब 9 महीने का। तो ये समझो, ये 6,720 जो दिया गया है डिवाइड बाई 12 इंटू 3, तो 6,720 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, ये आ रहा 1,680। तो 1,680 इसमें से हम लोग लेस करेंगे, जो बचेगा वो अमाउंट जाएगा पीएनएल में अदर एक्सपेंस करके, और ये 1,680 चल जाएगा हमारा अदर करेंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखा के। ठीक है, सैलरी चल जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। रेंट जनरल एक्सपेंस ये जाएगा अदर एक्सपेंस में। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रिंटिंग स्टेशनरी अदर एक्सपेंस, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा ये पीएल। एडवर्टाइजमेंट ये जाएगा हम लोग का अदर एक्सपेंस। बोनस, बोनस कहाँ आता है बताओ? एम्प्लॉय बेनिफिट का ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अकाउंट्स रिसीवेबल पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल पेएबल में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर पीपीई। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चल जाएगा ये। कैश इन हैंड हो गया। रिजर्व्स हमारा जनरल रिजर्व वाला पोर्शन है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा ये। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये नॉर्मली बोरोइंग्स है, कुछ नहीं बोले तो लॉन्ग टर्म इसको मानना, और ये अनसिक्योर्ड में ही जनरली रहेगा, कोई सिक्योरिटी तो होता नहीं है। तो हम लोग अपने एमडी से लोन ले रखे हैं, ठीक है, 15,700 का। बैड डेट चल गया हम लोग के अदर एक्सपेंस में। कॉल्स इन एरियर लेस होगा ये, शेयर कैपिटल से, तो शेयर कैपिटल रहेगा 245 का। ठीक है, अनटिल अनलेस हमारा फॉरविचर ना हो जाए। ठीक है, देखते हैं। ऑल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास है वो है 91,500 का। तो ओपनिंग देख लो कितना है। ओपनिंग था 50,000 का, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये 41,500 का नेगेटिव फिगर दिखेगा पीएनएल में। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पे 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली ऑन प्लांट एंड फर्नीचर पे। ठीक है, तो ठीक है, प्लांट कितना है अपने पास? प्लांट है 80,500, तो इस पे 8,050, 10%, अच्छा इससे 15% है, तो इससे 15 कर लो। ठीक है, 80,500 पे 15% आ रहा 12,075, और इस पे करना है 1,710। ठीक है, 10%। डन। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वेजेस का 5,200, सैलरी का इतना, ये तो रेस्पेक्टिव जहां जहां खर्चा हम लोग दिखाएंगे वेजेस दिखेगा, कहाँ बताओ? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी दिखेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दोनों में ऐड कर देंगे। एंड रेंट दिएगा अदर एक्सपेंस, उसमें भी जैसे मान लो रेंट यहाँ पे कितना दिखाया था अपने को 6,000, हम लोग 600 और ऐड कर देंगे, 6,600 दिएगा अदर एक्सपेंस में। ये तो हो गई, साथ ही साथ ये 5,200 प्लस 1,200 प्लस 600, आई थिंक 7,000 ये आ रहा है। 5,200 प्लस 5,200 प्लस 1,200 प्लस 600, ये 7,000 आ रहा। ये सादा चल जाएगा हम लोग के अदर करंट लाइबिलिटी में। ठीक, करंट लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी में। सेल्स मैन आर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 1% ऑन सेल। अब देखो ये 1% ऑन सेल में कमीशन इन लोग को मिलना है। ठीक है, तो अभी तक मिला होगा नहीं, नॉर्मल सा बात है, अगर मिल जाए तो दिखता हम लोग को यहाँ पर। तो ये आउटस्टैंडिंग में भी दिखेगा, अदर करंट लाइबिलिटी में भी, और अदर एक्सपेंस में भी दिखेगा। तो कितना है सेल्स? सेल्स कितना अपना
सेल से अपना 4,25,000, इसका 1% कितना हो जाएगा, 4,250। ठीक है, तो इतना अमाउंट हम लोगों को दिखाना पड़ेगा अदर एक्सपेंस में भी और अदर करंट लाइबिलिटीज में भी। 4,000 ट्रांसफर करना है रिजर्व में, तो एक काम करो, कितना है यहाँ पर दिखाओ एक बार। तो अपने पास पीएल में जितना था 6,220 प्लस हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लेस करेंगे अप्रोप्रिएशन, 4,000 ट्रांसफर करेंगे हम लोग, और 4,000 ट्रांसफर करके यहाँ आपको दिख रहा होगा रिजर्व वाला पोर्शन, इसमें 4,000 आपका ऐड हो जाएगा, है ना। ओपनिंग था 25, 4,000 ट्रांसफर हुआ पीएल से, 29 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड, अभी भी डिक्लेयर नहीं किया, प्रोविजन बना, तो ये हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखेगा और क्या। You are required to prepare profit and loss statement for the year ended 31st March 18 and balance sheet on that date in accordance with the company's at 13 in the vertical form along with the notes on accounts। ठीक है, तो जून 18 12 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर पाएंगे हम लोग, पूरा आराम से पढ़ ही लिया हम लोग, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और देखते हैं। तो शेयर कैपिटल ये कैसे आया होगा, 5,000 लेस किया होगा इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को देखना पड़ेगा पहले, प्रॉफिट कितना रहा फिर बता पाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में वो लोन फ्रॉम डायरेक्टर रहा होगा। ट्रेड पेबल हम लोग को सम में दे ही रखा था, है ना। और ये हम लोग 7,000 ना कितना 11 कितना निकाले थे हम लोग, 7,000 हम लोग निकाले थे ना पहले, उसका 4,250 और गया सेल्समैन वाला, तो ये इतना आया होगा। पीपी में हमारे पास एक प्लान था, उसका लेस डिप्रिसिएशन, फिर फर्नीचर उसका लेस डिप्रिसिएशन करके देखो 5 नंबर नोट में ये हमारा आया होगा, है ना। तो बैलेंस ये था, ये डिप्रिसिएशन नेट अमाउंट ये आ रहा करके ये टोटल अमाउंट गया होगा। तो ऐसे भी करके साथ में दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये अमाउंट यहाँ पर दिख रहा होगा अपने को। उसके बाद इन्वेंट्री सम में दे रखा, ट्रेड रिसीवेबल सम में दे के रखा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी सम में बता ही रखा हम लोग को। अदर करंट एसेट में जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो गया 1,680। कैसे आया ये, तो ये आया होगा 6,000 कितना था, अच्छा इसी में था ना, हम लोग ये तो कर रहे हैं हम लोग 6,720 इंटू 3/12। ठीक है, और लास्ट में हम लोग को कंटिजेंट लायबिलिटी प्रपोज डिविडेंड 5% बोला था, तो जो पेड अप कैपिटल है उसे 5% दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल डिस्काउंट रिसीव चल जाएगा हमारे अदर इनकम में। परचेज का अमाउंट सब में दिया था, चेंज इन इन्वेंट्री में निकाले थे, ध्यान में होगा 50,000 माइनस 91,500। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या जाएगा, वेजेस जाएगा, सैलरी जाएगा, बोनस भी यहाँ पर जाएगा, एंड उन सबका आउटस्टैंडिंग जो था वो ऐड करने के बाद, तो कितना नंबर नोट आओ चेक करते हैं एक बार हम लोग, 8 नंबर नोट है। तो वेजेस उसमें उसका आउटस्टैंडिंग ऐड किया, सैलरी उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड किया, बोनस का अमाउंट दिखाकर ये हमें दिख रहा है। अदर एक्सपेंस में डिस्काउंट अलाउड 6,700, इंश्योरेंस याद है 6,720 माइनस करना 1,680 करके जो आएगा वो जाएगा। रेंट में हमारा 6,000 प्लस 600 जाएगा आउटस्टैंडिंग, बाकी सब हम लोग खर्चा दिया हुआ था। और सेल्समैन वाला पेमेंट तो हुआ नहीं, तो खर्चा में तो जाएगा ही, पेमेंट नहीं हुआ तो अदर करेंट लाइबिलिटी में भी गया होगा। और चेक करते हैं गया है कि नहीं, ये रहा। डन, आसान है कि नहीं बताओ। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद देख रहे हो आपको यहाँ पर प्रॉफिट आया है 12,025, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा 4,000, तो ये करके इतना बच रहा है, और 29,000 का 25 प्लस 4 का रिजर्व से, रिजर्व में ट्रांसफर हुआ पीएल से, सब कुछ करके हमारे पास ये आ रहा है। तो ये एक बार खुद से ही बनाना, आप डिस्कशन कर लिया मैंने, ये बहुत ज़्यादा आसान था, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एक और सम चलो हम लोग करते हैं। ठीक है, 29 नंबर सम है, वो सम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, क्योंकि जिस ऑर्डर में पूछा हमें वैसे बनाना पड़ेगा, और देखते हैं एक बार सम। 29 नंबर सम पढ़ते हैं। XYZ Pharmaceuticals is a pharma startup established in 2018. Okay. The company has registered significant growth over last 2 years. To further expand its business, the company wants to mop up additional capital. इन लोगों को additional capital चाहिए, ठीक है। Motivated by the recent success of number of IPOs, the BOD has decided to go for public issue rather than assessing institutional loan। अब देखो लोन लेगा तो फिर समझ में आता है ना हम लोग, हमारे को कि भैया फाइनेंस कॉस्ट अपना बढ़ेगा, अब दिख भी रहा हम लोग को, ठीक है ना, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ता है लोन लेने से। और ये मानते चलो टैक्स सील्ड होता है, टैक्स बचता है क्योंकि इंटरेस्ट वाला खर्चा अलाउड तो है, बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कमाओ या ना कमाओ पेमेंट तो करना है। तो चलो ये लोग अभी क्या करना है, ये लोग अभी अपना ओनरशिप डाइल्यूट करने को रेडी है, और ये लोग शेयर्स इशू करना चाहता है, बढ़िया बात है। In order to apply for IPO to SEBI, the company required to submit along with the all other documents its restated financial statement in the prescribed format. The company therefore has hired you as an expert to assist in accountant in preparing the financial statement so that the statements conform in all respect to the relevant legislation and can be used to prepare restated financial statement for the purpose of filing for an IPO। तो हम लोगों को मान लो एज एन एक्सपर्ट बुलाया गया है और बोला है भैया आप एक काम करो,
हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर रेडी कर दो, हमें सेबी को देना है। चलो ठीक है, कर देंगे हम लोग। यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो, अगर आप देखो ना तो हमारे लिए काम का यही शुरू हुआ, ठीक है। ये कहानी बताया गया और सही में ऐसा होता है, ठीक है ना। आपको एज एन एक्सपर्ट आपको बुलाया जा सकता है, आपको हायर किया जा सकता है, और आप अगर सही से काम कर दो ना, आपका अगर रेपुटेशन अच्छा बढ़ने लगेगा तो कंपनीज टू कंपनीज आपको ये, जो लोग नहीं बोलते फ्रीलांसिंग में काम होता है, फ्रीलांसिंग में बहुत सारा अकाउंटिंग का ऐसे काम होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइलेशन का, ठीक है ना। तो आप वहाँ भी जा सकते हो। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर ढंग से CFR जो फाइनल में है वो अगर ढंग से आप पढ़ते हो, फिर इंडियस को अच्छे से समझ जाते हो। बट इंडियस समझने के लिए आपको बेस बहुत जरूरी, जो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यहाँ आपका बन रहा है, अगर आप सही से पढ़ लेते हो ना, मैं बता रहा हूँ अच्छा खासा आपका अर्निंग बढ़ जाता है अकाउंटिंग फील्ड में, है ना। कंपाइलेशन वाला काम अगर आपको मिलने लगा तो स्टार्टिंग में भी चलो रीच नहीं होता है हमारा, दिक्कत होता, मुझे भी स्टार्ट में बहुत दिक्कत हुआ था क्लाइंट फेच करने में। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मुझे हुआ था, बट अब नहीं। जैसे ही 2-3 क्लाइंट मिला और हम लोग काम शुरू किए, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे कुछ संग में पार्टनर्स काम करते हैं मेरे, ठीक है, हम लोग मिलके काम करते हैं। बट क्या हुआ ना, जैसे ही हम लोग क्लाइंट मिलना शुरू हुआ और हमने सही से काम जैसे किया तो रेफरेंस मिलने लगा और हमें क्लाइंट अच्छा खासा हमें अभी मिलने लगा। हम लोग काम कर रहे हैं, इंडियस का हुआ या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे कंपाइलेशन करने को हुआ, तो आप भी वहाँ पे कर सकते हो, है ना। चलो और देखते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021, ये ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। परचेज एंड सेल का डेटा देखा, चलो ठीक है, 5,000। अब ये 5 लाख तो डेबिट में मतलब परचेज होगा, 8 लाख ये हमारा सेल होगा। परचेज रिटर्न ये हमारा लेस होगा इससे, तो अभी तक दिख रहा 4,90,000 आएगा। कैरेज इनवर्ड अगेन देखो 2,100 है, हमारे पास दो ऑप्शन होता है, हम लोग परचेज में दिखा सकते हैं या फिर इसको हम लोग अदर एक्सपेंस में शो कर सकते हैं, ठीक है ना। वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसिव जाएगा अदर इनकम में। फर्नीचर फिटिंग ये हमारा पीपीई का आइटम है। रेंट ये जाएगा अदर एक्सपेंस, सेंट्री एक्सपेंस भी अदर एक्सपेंस। बैलेंस ऑफ पीएल ये रिजर्व एंड सरप्लस जब बनाएंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस दिखेगा पीएल का। शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप है, पूरा का पूरा बोला 2 लाख रुपया। इंटीम डिविडेंड हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में लेस करेंगे वहां पर। डेटर का अमाउंट है, पीपीई में चल जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा हमारा जनरल रिजर्व। कैश एट बैंक ये जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल पेएबल रेस्पेक्टिवली चला जाएगा, ठीक है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 वॉज वैल्यूड एट 98,000। अपने को यहाँ पे कितना था, 1,60,000। आपको दिख रहा है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ह्यूज अमाउंट आएगा, 62 आ रहा आई थिंक। 160 माइनस 98, ये 62 पॉजिटिव में आएगा, है ना। मैंने इसलिए ह्यूज बार देखो, जिस जिस अमाउंट में था उस रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा ये वहाँ पे पॉजिटिव फिगर में आ रहा है इतना, तो ठीक है। डिप्रिसिएट करना प्लांट एंड मशीनरी 15% और फर्नीचर फिटिंग्स 10%, ठीक है, कर देंगे हम लोग। क्या करना बताओ, पीपी से लेस भी करेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन, और पीएनएल में डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हम लोग सो भी कर देंगे, ठीक है सर। ऑन 31 मार्च 2022 आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 800 रुपया है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 1,200 रुपया है, दोनों चल जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी। एंड साथ ही साथ रेस्पेक्टिव खर्चा में आपको ऐड भी करना है। रेंट में आपको ध्यान रखना 800 करना है ऐड, और आपको सैलरीज में आपको देखो कहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको करना है कितना ऐड, सैलरीज में 1,200 रुपया, और ये दोनों 2,000 रुपया अभी तक दिख रहा है हम लोग को अदर करंट लाइबिलिटी में भी जाएगा, ओके। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, तो डेटर जितना हमारे को मिल रहा है, कितना डेटर है देखो यहाँ पर, तो डेटर है 52,400, इसका 5% प्रोविजन हम लोग बना देंगे। और कोई ओल्ड प्रोविजन रहता तो हम लोग लेस करते पीएल में खर्चा दिखाते वक्त, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं हम लोग को, ठीक है सर। द डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड एट 10%, अगेन यहाँ पे प्रपोज किया है, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग इंटीम डिविडेंड छोड़ के अलग से फाइनल डिविडेंड बताया कितना, 10%। तो 10% मतलब कितना होगा, ये 2 लाख का 10% हमेशा पेडअप का होता है, ये 20,000 रुपया, ये चल जाएगा कंटिजेंट लाइबिलिटी में हमारा। और ट्रांसफर करना 10,000 रुपया जनरल रिजर्व में। और ये छूट गया था हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, हम लोग बनाना 30%, जितना आएगा पीएफटी करके कर सकते हैं क्या हम लोग, है ना, साथ में करेंगे, चिंता मत करो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या क्या देखो, अब जिस ऑर्डर में मांगा उस ऑर्डर में हम लोग को बनाना है, ठीक है। पहले बोलता है नोट्स टू अकाउंट्स आप पहले बना के दे दो हम लोग को, टू सपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड इतना। तो पहले ना बोल रहा हम लोग को एक काम करो, पहले आप नोट्स टू अकाउंट्स बना दो पीएनएल का, और फिर हमें बना के दे दो आप पीएनएल, फिर बात करेंगे बाकी दोनों। फिर वैसे ही नोट्स बनाना पहले, फिर बनाना बैलेंस शीट। जिस ऑर्डर में मांगा आपको उसी ऑर्डर में बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप पहले एक काम करते हैं, जितना नोट्स चाहिए ना इसका हम लोग साथ साथ बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्या क्या का नोट्स आपको लग सकता है। परचेस लेस रिटर्न एक नोट हो गया परचेस का, ठीक है। फिर चेंज इन स्टॉक का दूसरा नोट हमें दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे, चलो मांगा है तो, है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या क्या आता है, देखो अभी एम्प्लॉय, हम लोग का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का आ सकता है, वो हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। वेजेस भी था आई थिंक, सैलरी भी था,
ठीक है। उसका फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हम लोग दिखा देंगे, और अदर एक्सपेंस, ये 5 नोट हमें दिखाना है। ठीक है, लाइन से बोलो हमारा क्या होता है फॉर्मेट, सबसे पहले क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है नहीं, परचेज ऑफ स्टॉक हम लोग दिखा देंगे, परचेज माइनस रिटर्न, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहला नोट हो गया हमारा। उसके बाद लिखते हैं हम लोग चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, तो वो दिखा देंगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये दूसरा नोट हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग दिखाते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वही बनाना है नोट्स, तीसरा नोट्स हो गया। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर है नहीं, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हम लोग दिखा देंगे, और लास्ट में हमारा अदर एक्सपेंस करना। तो ये 5 नोट बनाना है, फिर हम लोग को पीएल बनाना है, इतना पहले करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, साथ साथ ही बनाना है अभी। तो क्वेश्चन नंबर है 29। नोट्स टू अकाउंट्स लिखो साथ साथ। टू सपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो पहला नोट, हम लोग बनाए थे परचेज के लिए, परचेज ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पर परचेज हमें सम में दे रखा है, लेस करना अपने को रिटर्न। तो कितना दिया था परचेज, परचेज है यहाँ पर 5 लाख रुपया, ठीक है, और उसका रिटर्न है 10,000। 4,90,000। और देखो ऊपर किसी से क्यों नहीं किया हम लोग, क्योंकि सेल्स डायरेक्ट बताया हुआ है यहाँ पर 8 लाख रुपए को, रिटर्न वगैरह कुछ है नहीं। और अदर इनकम भी आई थिंक यहाँ पे कुछ दिखा नहीं था मेरे को, डिस्काउंट रिसीव बचेगा वो भी डायरेक्ट चल जाएगा ना। चलो, उसके बाद दूसरा नोट, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, क्या होगा इसका, ओपनिंग स्टॉक ये था 1,60,000, और लेस क्लोजिंग स्टॉक था 98। ये आ रहा है 62,000, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो चलो, इसका काम हो गया, और परचेस का काम हो गया, परचेस रिटर्न हो गया, डन। तो 2 नोट्स हमारा बन गया। तीसरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कितना क्या है इसमें देखा हुआ, वेजेस था एक, और वेजेस में आई थिंक कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था वेजेस में, है ना, सैलरी में था। तो वेजेस हो गया हमारा 50,000 का। सैलरीज उसके अंडर 20,000 प्लस ये 21,200 हो जाएगा टोटल। तो इसी में दिखा सकते हो यहीं पे ऐड करके। और कुछ है क्या यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, और कुछ नहीं था, बढ़ते आगे। तो 71,200, डन। बढ़िया गया। 4 नंबर नोट, 4 कौन से बनाना, वो डिप्रिसिएशन का ना, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट तो है नहीं, डिप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन। क्या है उसमें, तो एक तो डिप्रिसिएशन ऑन किस पे है, पीपी पर चेक करो। तो डेप्सन प्लांट एंड मशीनरी करना 15%, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, तो प्लांट एंड मशीनरी अपने पास है 2,46,000 रुपया। एक ही था क्या, अच्छा फर्नीचर भी है, तो 2,46,000 है, उस पर 15%, तो 2,46,000 पे 15%, 36,900। और डेप्रिसिएशन
ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो कितना अमाउंट वो चेक करना पड़ेगा। फर्नीचर फिटिंग ढूंढो कहाँ गया, पीपी में ये रहा। 40,000 रुपया, इसके ऊपर कितना है, 10%, मतलब 4,000 आ जाएगा ये। 40,000 का 10%, 40,900। ठीक है। और लास्ट अदर एक्सपेंसेस। ठीक ना। तो अदर एक्सपेंसेस अब क्या क्या है, एक बार थोड़ा चेक कर ले हम लोग ऊपर से। तो कैरेज इनवर्ड हम लोग वहीं दिखाने वाले हैं, 2,100 रुपया। ठीक है, कैरेज इनवर्ड हो गया। उसके बाद रेंट दिख रहा है, बट इसमें ऐड करना है, ये 800 ध्यान में रखें। रेंट 10,000 प्लस 800, 10,800। और क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस 16,500, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है इसमें। सन्ड्री एक्सपेंसेस 16,800 ही है ना, 16,500 है। ठीक है। बस अब इसके बाद अपने को एक प्रोविज़न दिखाना था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो ये 5% था। डेटर कितना है देखो एक बार, डेटर है अपने पास 52,400, इसका 5%। तो 52,400 का 5% ये कितना आ रहा है, 2,620। 2,100 प्लस 10,800 प्लस 16,500, 2,620, 32,020। ठीक है। बस अब अपने को पीएल बनाना है। चलो बनाए क्या हम लोग पीएल अब। एक काम करोगे क्या, सब कुछ तो बना ही दिया मैंने, पीएल बनाओ खुद से एक बार अभी। अभी अभी होमवर्क में नहीं, अभी बनाओगे। हाँ सर, बनाने का मन तो कर रहा हम लोग को। अब देखो मन आपका कर रहा है तो मन मैं नहीं मार सकता, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन को कर रहा हूँ यहाँ पर पॉज, और आपको मैं दे रहा हूँ पक्का यहाँ से ना, चलो 8 मिनट है, उससे ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। 8 मिनट पक्का मैं दे रहा हूँ यहाँ से आपको। स्क्रीन पॉज हो चुका है। अब फटाफट से बनाओ, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक बार नोट्स जितना, एक बार रुक जाओ, जितना जहाँ तक नोट्स बना है मैं एक बार वहाँ तक दिखा दूँ आपको, जितना दिख पा रहा है। ठीक है, इतना ही दिख पाएगा तो मैं हट जा रहा हूँ, पूरा दिख पाएगा ना। चलो मैं यहीं पे पॉज करता हूँ स्क्रीन को, और आप फटाफट से इसको कर रहे हो, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ।
के उम्र कम। बन गया क्या? चलो 1 मिनट और बचा हुआ, कर लो फटाफट कर लो। मिलाए अब? हो गया क्या? मिलाते हैं अब। चलो। सेल्स दे रखा था इसमें, डिस्काउंट रिसिव्ड अदर इनकम में, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेजेस 4,90,000, 5,00,000 माइनस 10,000 आया था। 62,000 चेंज इन इन्वेंट्रीज, 71,200 हमारा आ चुका था, तो वो सब कुछ आया था, बस हमें पुट करना था, ठीक है ना, और कुछ नहीं, है ना। चलो, अब वैसे ही हम लोग को फिर नोट्स बनाना है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, है ना, और फिर हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो चलो बनाते हैं हम लोग अब। नोट्स टू अकाउंट्स टू सपोर्ट
बैलेंस शीट। तो पहला इसमें जो हमें बनाना है, अब फिर से यहाँ पे 1 2 शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल, है ना, यहाँ पर कितना है। तो शेयर कैपिटल 2 लाख, और यही इशूड सब्सक्राइब पेड अप है। ऑथोराइज के बारे में मुझे बताया था क्या सब में, एक बार चेक कर लो। ऑथोराइज तो कुछ आई थिंक यहाँ पे नहीं बताया था, नहीं बताया कहीं पे, ठीक है। तो डायरेक्ट बस लिख दो, उसमें लिखो शेयर कैपिटल। इसमें लिखो इशूड, ये ऑथोराइज लिख के पहले हाइपन दे दो, ऑथोराइज। फिर दिखाओ इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो कितना हो रहा है, ये 2 लाख था। कितना नंबर ऑफ शेयर है वो देख लो पहले एक बार। तो 10 रुपया ईच, 2 लाख मतलब 20,000 बोल दूं क्या मैं? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख रुपया। और नहीं है कुछ इसमें। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्या क्या है रिजर्व एंड सरप्लस में? तो देखो, एक तो हमारे पास इंटीम डिविडेंड वाला पोर्शन आएगा, पीएल अप्रो में दिखाना है हम लोग को। जनरल रिजर्व देकर रखा है, और पीएल का भी बैलेंस कहीं दिया था ना, ये रहा, ठीक है। तो इस साल प्रॉफिट कितना हुआ हमें पता ही है। कुछ ट्रांसफर करना है क्या रिजर्व में? तो 10,000 रुपये ट्रांसफर करना है हम लोग को रिजर्व में भी, ठीक है। तो आओ करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना ओपनिंग था इसका? सबसे पहले तो आप ओपनिंग दिखा दो इसका। तो ओपनिंग है हमारे पास पीएनएल का 50,000 रुपया, ठीक। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है इस साल, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना प्रॉफिट हुआ पहले आप वो चेक करो। तो हमारा हुआ था 78,316, ये हमारा प्रॉफिट हुआ है इस साल। तो टोटल कितना हो गया ये? 78,316, 1,28,316। लेस करो यहाँ से आप एप्रोप्रिएशंस। एक तो इंटेरिम डिविडेंड दिया गया है, वो दिखा दो। कितना है डिविडेंड? 16,000 रुपया, यही है ना। तो 16,000 रुपया डिविडेंड दिया गया है। फिर ट्रांसफर होगा रिजर्व में, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये कितना है? तो ट्रांसफर होगा रिजर्व में 10,000 रुपीज बोला गया था, ठीक है। तो दिखाओ 10,000। तो यहाँ से 16 और 10, 26,000 हटा दो, 1,02,316, ठीक है। ये हुआ हमारा पीएनएल का। अब जनरल रिजर्व भी तो है, इसका ओपनिंग कितना था? इसका ओपनिंग था जनरल रिजर्व का 20,000 रुपया, ठीक है। उस 20 में हम लोग ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, सॉरी ट्रांसफर फ्रॉम पीएल ना, 10,000 रुपया। तो ये हो गया 30, और टोटल ये हो गया 1,32,316। दैट्स इट। ये था पूरा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन। अब उसके बाद हमें दिखाना पड़ता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और आई थिंक यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाने लायक है नहीं, है ना। अब आते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में पहला आइटम हम लोग दिखाना पड़ेगा यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग है नहीं, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल डायरेक्ट हम लोग को आई थिंक दे रखा था यहाँ पर क्या? नहीं, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर है, तो दिखाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो आओ दिखाते हैं। ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स
और बिल्स पेएबल कितना कितना है? तो क्रेडिटर्स है 31,000, बिल पेएबल है 8,000। क्रेडिटर्स 31,000, बिल पेएबल है 8,000, तो ये हो गया 39,000। डन। 31 और 8, ठीक ना? अब इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म पोजीशन तो टैक्स से दिखा देंगे, छोड़ दो डायरेक्ट हम लोग। अदर करंट लाइबिलिटी में कुछ आउटस्टैंडिंग था क्या? ये रहा, दोनों दिखाना पड़ेगा हम लोग को, और कुछ तो नहीं है ना? बस यही है अदर करंट लाइबिलिटीज में। अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है? तो आउटस्टैंडिंग में एक तो 800 रुपये का ये सैलरी, रेंट, और 1200 का सैलरी। तो सैलरीज 1200, रेंट 800, तो 2000 तो ये हो गया। इसके अलावा और कुछ भी कोई इंटरेस्ट वगैरह आउटस्टैंडिंग? तो यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, नहीं तो इंटरेस्ट का सवाल उठता ही नहीं है ना? और तो कुछ भी नहीं है। चले आगे क्या? हाँ सर चलिए। तो हो गया 2000 रुपये ये तो। डन। इसके बाद जब शुरू करें हम लोग एसेट, वहाँ पे पीपीई आएगा। तो पीपीई में अपने पास क्या क्या है? तो एक तो प्लांट एंड मशीनरी था, और कुछ है क्या फर्नीचर वगैरह कुछ भी? ये रहा फर्नीचर्स। तो ये फर्नीचर और ये प्लांट एंड मशीनरी। तो फर्नीचर है अपने पास 40,000 का, और प्लांट एंड मशीनरी है 2,46,000 का। तो दिखाते हैं चलो। फर्नीचर है 40,000 का, लेस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, एंड देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 2,46,000, एंड इस पे भी डेप्रिसिएशन। तो हम लोग निकाले थे ना डेप्सन, एक बार जाके चेक कर लो यहीं पे ना। ये तो निकाला हुआ था, ये रहा। 36,900 है प्लांट एंड मशीनरी पे, 4,000 है फर्नीचर फिटिंग्स पे। और इस पे 36,900, 246, यार 2,09,100, प्लस कर लो 36,000 रुपया, 2,45,100 हो गया हमारा पीपीई। अब पीपीई के बाद, अब तो पीपीई के बाद यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर आता है करंट एसेट्स में हम लोग, पहला आएगा हमारा इन्वेंट्री के शॉर्ट करंट इन्वेस्टमेंट बनी है, इन्वेंट्री हमें मेंशन किया हुआ है 98,000 आ जाएगा। उसके बाद हमें दिखाना है ट्रेड रिसीवेबल, तो उसमें दो आएगा, एक तो डेटस बट उसमें प्रोविजन लेस करना है, और फिर बिल रिसीवेबल, तो चलो उसका हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है। तो यही आई थिंक लास्ट होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसमें हमारा डेटर्स, डेटर्स था 52,400, इसमें हम लोग लेस किए थे प्रोविजन एट द रेट 5%। तो 52,400 का 5%, 49,780, और बिल्स रिसीवेबल भी था 6,000 रुपये का। ठीक ना? 55,780। कर ले हम लोग अब। और फटाफट साथ नहीं बनाते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको अब। अच्छा, हम लोग को साइड थोड़ा जगह रखना है ना। ठीक है। ये लास्ट हम करेंगे, ठीक है, आज का।
कर लो कंप्लीट, इससे छुट्टी हो जाएगा। अब देखो अलग ऊर्जा आता है पता है, जैसे ही बता देना ये लास्ट सम है, फिर देखो क्या गजब एनर्जी आता है तुम लोगों का। नोट्स, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, कब का था? 22 था। ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल नोट 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट 2, कितना कितना है? तो शेयर कैपिटल तो डायरेक्ट था 2 लाख रुपया, रिजर्व एंड सरप्लस 1,32,316 है ना, 2 लाख और 1,32,316। डन। उसके बाद कुछ कुछ है ही नहीं, सीधे है ना, नॉन करंट लाइबिलिटी भी नहीं है, बट लिख के छोड़ दे, जब नहीं रहा तो भी ना, नॉन करंट और लिख के छोड़ दिया करो। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी, इसके अंडर ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो यहाँ पर पीएफटी आएगा। तो ट्रेड पेएबल 3, अदर करंट लाइबिलिटी 4, यही था ना, 39,000 और 2,000। और ये कितना था? ये कुछ 33,000 कुछ था ये, 33,564 प्रोविजन था ना, 33,564। टोटल करो कितना आ रहा है? 2,31,316, 39 + 2, 33,564, 4,06,880। ठीक है, चलो अब एसेट्स का पुट करते हैं हम लोग। हो गया, बस 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 बेटा, बस खत्म हो गया। एसेट्स लिखो, इसमें पहला नॉन करंट एसेट्स, उसके अंडर पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, उसमें क्या आएगा? पीपीई, नोट नंबर क्या है इसका? 5, 2,45,100। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पर तो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं, ये सब पीपी इन्वेस्टमेंट में और कुछ नहीं है। सीधे चलते हैं हम लोग अब करंट एसेट्स में। वहाँ पर सीधे इन्वेंट्रीज, बी ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। तो इन्वेंट्रीज आपको 98,000 सम में दिया हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 6 में आपको मिल जाएगा 55,780। और इसके बाद आपको ये कैसेट बैंक यहाँ पे था, और कुछ भी आई थिंक यहाँ पे नहीं था, कुछ नहीं था ना, और बाकी हमने सब कुछ कर दिया। डन डन डन। चलो, तो कैसेट बैंक 8,000 रुपया है बस। तो 2,45,100, 98,000, 55,780 और 8,000। वाह, ये तो मैच कर गया। दैट्स इट। अब आपको एक कंटिजेंट लायबिलिटी लिखना है ना,
कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, इसमें क्या आएगा? प्रपोज डिविडेंड। तेरे को एक्सक्लूडिंग इंटरिम का बात किया था, तो सीधे 10% इसी का हो जाएगा। 20,000 रुपया। डन। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारा 6th क्लास होने वाला है, आज तक के क्लास का पूरा पूरा रिवाइज करके रखना है। कुछ एक सम आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। एंड आज कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ। 29 तक अपना पूरा हो चुका है ना। और कुछ बेसिक का कुछ टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ सम हम लोग छोड़ कर आए, सब कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्रैक्टिस करके रखो। बाय बाय।